अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अपने दोस्तों की खिदमत में हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आज की जो वीडियो है वो भी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो जो वीडियो है वो ये है कि ज़ईफ़ या जो बेहोश आदमी हो उनके गले में बलगम के आ जाने की वजह से सांस में रुकावट होती है, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़या हो जाती है। लेकिन हमारे माशरे में ये बहुत ही आम है कि जो उसके इर्द गिर्द हजूम वगैरह होता है वो ये इल्म से नावाकिफ़ होते हैं कि इस पेशेंट को सांस की तकलीफ़ क्यों हो रही है या इसको सांस का मसला क्यों बन रहा होता है। बस वो यही अपने माइंड में सोच कर बैठे होते हैं कि इसका लगता है मौत का वक़्त करीब आ गया है, जिसकी वजह से ये सांस इसका अभी ख़त्म हो रहे हैं, सांसों की जो लड़ी है वो टूट रही है। लेकिन उनको ये अवेयरनेस नहीं होती कि इसको बेसिकली प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से सांस इसका सही नहीं ये ले पा रहा। तो बेसिकली जो सांस की वजह बनती है वो ये बनती है कि अगर इंसान 2-4 दिन तक सीधा लेटा रहे तो उसके गले में बलगम वगैरह जम जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ़ और दुश्वारी पैदा होती है। तो जस्ट हमने इसमें यही करना है कि अगर पेशेंट सांस बहुत ही मुश्किल से ले रहा है तो हमने उसको एक साइड करवट लिटा देना है, जिसकी वजह से वो सांस लेने में थोड़ा सा रिलीफ महसूस करेगा। और उसके बाद अगर हो सके तो कपड़ा और रुमाल के साथ उसके मुंह से बलगम वगैरह ख़ारिज करने की कोशिश करें। और अगर आसानी से सिक्रेशन वाली मशीन मिल जाए तो उसके साथ सिक्रेशन को हम ख़ारिज करेंगे। और उसके बाद उसको अगर हम नाली के ज़रिए को खुराक वगैरह दे रहे हैं तो उसकी नाली की खुराक की नाली को भी अच्छी तरह साफ़ लगा लिया जाए, ताकि खुराक की नाली के साथ जो सिक्रेशन वगैरह बलगम वगैरह जमा हो सकती है, जिसकी वजह से खुराक जाने में भी दिक्कत वगैरह महसूस होती है। और उसके बाद जो है हम मुंह के अंदर एयर बेड लगाएंगे ताकि सांस की रफ्तार सांस लेने में उससे दुश्वारी पैदा ना हो, सांस आसानी से लिया जा सके। तो आज की वीडियो हमारी ये थी ज़ईफ़ और रसीदा लोगों के बारे में कि उनके बलगम वगैरह कैसे आ जाती है, उसको खारिज कैसे करना है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। जी अस्सलाम वालेकुम।